ट्रंप ने पीएम को फोन किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मगर एक चीज है, इस फोन से पहले ना कांग्रेस पार्टी ने, एक कांग्रेस के एक नेता है जिनकी जमानत जब्त हो गई थी यूपी चुनावों में, उन्होंने वीडियो जारी किया। उन्होंने पहले ही सवाल पूछ लिया था, दीपक वोरा सर मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है सुलह कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश, कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी। तो सवाल उठे, भारत कहां है, भारत कहां है, भारत की यही स्टैंडिंग है, भारत का यही कद रह गया है, भारत कहां पहुंच गया है। ये इस वीडियो के बाद पता लगा ट्रंप ने मोदी को फोन किया। ये सर बताता है, दीपक वोरा सर, ये भारत के कद को, भारत के रुतबे को आपको बताता है, नए भारत की ताकत को, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, क्या ये बताता है दीपक वोरा सर? फिर डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने बुलाया अपने शानदार चैनल का। जितने आपके साथ और विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, उनकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा। एक आपसे अनुरोध है सबसे, इसको थोड़ा सिविल रखिए। ये जो हमारे एंकर साहब हैं, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एंकर की श्रेणी में गिने जाते हैं सर। तो ये कहना कि इसके चमचे हैं उसके चमचे, ऐसा ये मत करिएगा। हमारी ट्रेनिंग नहीं होती ऐसा किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना। आई एम सॉरी, आई हैव टू पॉइंट दिस आउट। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर, और जो कुछ आप पेश करते हैं सारी साइडों का जो इशू है वो पेश करते हैं। ये कहना कि ये इसका चमचा है उसका, प्लीज डोंट डू दिस सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। हम इसका जवाब देना नहीं जानते। अब आपने जो जिक्र किया है जिहादिस्तान का, वो खेती मार्शल जो है वो बड़ा फुदकता था। आपको ये भी पता है कि वो सब बेकार की बातें हैं। ईरान किसकी बात सुनेगा या इजराइल किसकी बात सुनेगा, ये एक सीधा सा सवाल है यस। सर। जनवरी 2024 में 2 साल हुए हैं, ईरान और जिहादिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे। फिर जिहादिस्तान के प्रधानमंत्री गए ईरान, ईरान के राष्ट्रपति जिहादिस्तान आए। अरे डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लामिक ब्रदरहुड, 10 मिनट के बाद फिर मिसाइलें शुरू कर दी। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जीरो भरोसा है एक दूसरे पर। अब आता है इजराइल। इजराइल किस पे भरोसा करेगा? जिहादिस्तान पे। इजराइल भरोसा मुझ पे करता है, यस। ईरान भरोसा मुझ पे करता है सर। और अगर आज दुनिया में एक देश है, एक, यूरोप को भूल जाइए सर, नेटो ने तो शुरू में ही कह दिया था, और ट्रंप ने कहा ये तो डरपोक लोग हैं कि हम नहीं आएंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन अपनी नौटंकी कर रहा है। एक नेता है सर, प्लीज सर, ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है। मैंने इस टाइप की रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट भारत के लिए मैंने पहले कभी नहीं देखा है सर, कि सब मेरे पास आते हैं कि आपकी आवाज दुनिया सुनती है। मैं कह दूं कि व्हेन नरेंद्र मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। यस। जब वो कुछ कहते हैं, और वो बहुत कम कहते हैं, वो सोच समझ के कहते हैं। मेरा अपना मानना है सर कि हमारी ठीक है। पहली प्रायोरिटी ये है कि शांति हो। 1 करोड़ हमारे लोग वहां पर हैं, वो वापस आए ना आए, यस। सुरक्षित रहें वहां पर। और जो हमें ऑयल वहां से आता है वो आता रहे। किसी की गाली देने से, किसी को मैं उसकी तरफ हूं मैं उसकी तरफ हूं, इसे कहने हमें कोई फायदा नहीं है। हम अपनी तरफ है, हम सबकी तरफ है। तो सर ये फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी कामयाब है। ये अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं अपने मैसेजेस देख रहा था। मेरा अपना एक ग्रुप है सर, इसराइल के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, जी जी। ईरान के हैं, अमेरिका के हैं। एक इजरायली डिप्लोमेट, रिटायर्ड एम्बेसडर, हमने कहीं साथ में काम किया है। उसने एक चीज कही है, ये मैं पढ़ के सुना देता हाँ हूँ। प्लीज इसे प्लीज प्लीज। एम्बेसडर दीपक, फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट आवर होप इज इंडिया। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आपको बताइए। सर? आई होप इज इन इंडिया, इससे पूरी ज्यादा दुनिया, आवर होप इज। दुनिया को भारत से उम्मीद है, बदलता वर्ल्ड ऑर्डर कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल लीडर। डॉक्टर अजीज खान, मेरे ख्याल से आज तो समाजवादी पार्टी वो सब प्रवक्ता छोड़कर अपने दिल की बात रखिए। आज तो गौरवान्वित होने का पल है। आपने दीपक वोरा सर को सुना, मतलब आप सोच कर देख रहे हैं ये बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, आपका भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। ट्रंप फोन कर रहा है मोदी को, पीएम पोस्ट कर रहे हैं, ट्रंप कॉल्ड मी, रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ट्रंप। अच्छा लगता है सर? कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो कह रही है वो गाना वो बजा रही है, आप अपनी बात करिए सर। अजीज भाई, अच्छा लग रहा है? देखिए अमन भाई, जी। किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है, वो एक यस। प्रधानमंत्री होता है और वो सबका प्रधानमंत्री होता है। अगर उसकी वाहवाही होती है तो सीना तो हर भारतीय का, इसमें कोई दो राय नहीं, चौड़ा होता है और चौड़ा होना भी चाहिए। हम वाकई में, मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी और तमाम लोगों ने कहा, और आपने भी अपने खुलासे में कहा कि साहब क्रूडाइल का रेट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, लेकिन 1 पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं बढ़ाई डीजल पेट्रोल की। बिल्कुल ठीक बात है।
और वाकई में मुझे एहसास होता है कि सच में नहीं बढ़ाया, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। सर मैं 2-3 सवाल मोटा मोटा करना चाहता हूं। हाँ। 2013 में क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए पर बैरल था। उस वक्त डीजल और पेट्रोल की रेट क्या था, अंदाजा है आपको? उस वक्त 67 रुपए और पेट्रोल का रेट था, और डीजल का रेट था 45 रुपए। क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए। अभी जो इधर 2016 और 18 में क्रूड ऑयल का रेट हुआ 30 रुपया पर बैरल, लेकिन सरकार पेट्रोल किस रेट में बेच रही थी? 100, 95 और 90। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने 16.7 लाख करोड़ 14 से 21 के बीच में कमाया, और 21 से लेके 25 तक फिर 16 लाख करोड़ रुपए कमाया। सरकार ने इतना पैसा जनता से कमाया, तमाम टैक्सेस लगाए, और उसके साथ साथ और सुनिए, राज्यों ने भी 10 से 12 लाख में कमाया। जब इतना पैसा आपने, इतना सस्ता क्रूड ऑयल हुआ, और मोदी जी ने कहा कि साहब ये मेरा सौभाग्य है कि क्रूड ऑयल का रेट गिर गया। आपने जब कमाया तब तो रेट आपने कम नहीं किया, जब सस्ता रेट था क्रूड ऑयल। तो आपकी नाराजगी है तब कम होना चाहिए था। नहीं सर, अब अमन भाई नो नहीं, अब मुझे सुनेंगे आप, इंपॉर्टेंट बात 2 मिनट बाद बोला हूं, 2 मिनट नहीं आपको क्यों सुना बोले? है। नहीं सर क्यों बोलेंगे? अब हम इंपॉर्टेंट मिनट बात बाद कर रहे हैं ना बोलो, सर। मैं पूछ रहा हूं देश की जनता सुने, नहीं सर आप सुनेंगे, आप जब- सुनेंगे सर, इंपॉर्टेंट बात आपकी कर रहा हूं। नाराजगी क्या है? अभी दूसरी- अभी बढ़ाए नहीं या सर अभी मैं कम नहीं नाराज किए? नहीं हूं सर, मैं खुश हूं। मेरी बात सुन ले, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का रेट 100 क्रॉस कर गया और साहब हमने रेट नहीं बढ़ाया? कैसे बढ़ाएंगे? अरे पूरी जब क्रूड दुनिया ऑयल ने बढ़ाया है, 30 समान देशों ने बढ़ाया है। सर सुनिए ना, जब आपकी 30 डॉलर फेवरेट था, कांग्रेस पार्टी ने भी अरे बढ़ा सर दिए सुन ही 5 नहीं रहे सर आप। देखिए अमन भाई, आप बहुत सिंसियर हैं और बहुत पुराने साथी हैं हमारे। हमारी बात सुने, हम गंभीर बात कर रहे हैं इस वक्त। अजीज जब भाई, क्रूड मैं- ऑयल 30 डॉलर पर बैरल था, ठीक तब है। तो आपने 100, तब सुनिए ना सर, आप 100 रुपए में पेट्रोल बेचा, ठीक है। तब तो आपने कम में नहीं बेचा। आप सुनिए दूसरी बात, अभी एलपीजी की बात कर ले, सुन लेना सर आप। अच्छा वैसे एक चीज बताएंगे 2014 आप, में, अजीज भाई एक चीज, अरे सर- अजीज भाई आप ही बोलिएगा, आप ही 17 तक आप थे ना चलिए यूपी बोलो में, भाई। 17 तक आप थे ना यूपी में, आपने कितना टैक्स घटाया था स्टेट का? अरे सर सुनिए, स्टेट में तो वैट आता है सर। हाँ, तो सेस आपने नहीं आता, घटाया। सुनिए, वही ना, हाँ, वही एक्साइज आपने- नहीं आता। सुन लीजिए सर आप, आपने कितना अरे सर, घटाया था पूरी वैट? बात। अब बात सर, आप एक बात, अब इधर उधर की बात ले जा रहे हैं आप। अरे ये क्या बात हुई भाई? वो तो वैट तय होता है स्टेट का अलग, और उसके बाद केंद्र भाई का अलग। आपने वो राहत तो दी बात थी क्या है। जनता को? अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, आप सुनते जाइए, अब सुनते आपने नहीं कितना मुझे। वैट घटाया आप था? क्या किया? हाँ वो क्या किया ये मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। क्या 2014 में एलपीजी की खरीद रेट थी 900 रुपए, और उसमें सब्सिडी देकर के 410 में बेचा जा रहा था। आज खरीद रेट 2025 में 750 रुपए, और सब्सिडी घटाने के बजाय और उस पर बढ़ा दिया। डॉक्टर अजीज भाई, डॉक्टर खान, डॉक्टर अजीज खान, इतनी जलेबी नहीं, नहीं आप 3.5 मिनट बोले हैं सर, ऐसे थोड़ी ना आप ही बोलते रहेंगे। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं आपको रोक नहीं पाता हूँ। इतने प्रेम में, प्यार में नहीं, गलत है ये। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप प्रेम में मैं रोकूंगा नहीं, ऐसा नहीं सर। मेरे लिए डिबेट पहले आई है, आप ही बोलते रहेंगे क्या 4 मिनट? भाई साहब रुकिए आप नहीं, नहीं, एक मिनट, आपकी बारी थी, आपने पूरा बोला। अब जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे ख्याल से प्रदीप भंडारी, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भाई जवाब दे दीजिए। जब मौका था तब तो घटाया नहीं, तब तो कमा लिया जनता से। अब कोई ना घटा के एहसान थोड़ी ना किया, यही जो कहने की कोशिश है अजीज भाई की, कम शब्दों में। जब मौका था तब कमा लिया, और अब संकट के समय में ना घटाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना अजीज भाई, यही सवाल था आपका। जी बोलिए आप। अमन भाई अमन भाई मेरा वॉइस मेरे ईयर्स में एको कर रहा है। मैं चाहूंगा मैं बोल रहा हूँ, पीसीआर से रिक्वेस्ट कह कर दे रहा कि हूँ। हाँ बोलिए, मैंने कर दे। प्लीज। हेलो जी हाँ बोलिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अजीज भाई कह रहे थे कि आपने तब क्यों नहीं हटाया। 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो कांग्रेस पार्टी जो है देश की फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ गई थी, हम वो 3 लाख करोड़ के ऑयल के बॉन्ड्स को पे कर रहे थे, जिससे कारण आने वाली पीढ़ी को वो दिक्कत ना हो जो कांग्रेस पार्टी के समय दिक्कत हुई थी। मैं वापस अजीज भाई को बताना चाहूंगा, शायद से पढ़ के कम आए वो। ऑस्ट्रेलिया में 32% एलपीजी के दाम बढ़े, अमेरिका के अंदर 24% बढ़े, सिंगापुर के अंदर 21% बढ़े, स्पेन में 19% बढ़े, चाइना में 10% बढ़े, कतार में 3% बढ़े, भारत में 0% बढ़े अजीज भाई, 0%। ये सच्चाई। आपके समय आप 8 बजे के पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, 12% महंगाई
महंगाई दर था, आज 1% किए नहीं महंगाई थे, दर है। प्रपोजल मैं था। वापस से चाहूंगा, इनको किस बात की दिक्कत है? आज पूरी दुनिया भारत को एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देख रही है अमन भाई। क्या इनको इस बात की दिक्कत है, या इनको इस बात की दिक्कत है कि आज दुनिया के अंदर त्राही त्राही है, पर 100 करोड़ ठीक है। से 140 करोड़ के देश के अंदर हमने प्राइसेस को स्टेबल किया है। इससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? ठीक है। कोरोना काल के अंदर भी रशिया यूक्रेन के समय कहा था भारत से ही हम बात करेंगे, आज भी हर व्यक्ति कह रहा है भारत से ही बात करेंगे। ये मोदी जी के डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। नहीं, मेरे को सर तो ये मुझे जानना है। डिप्लोमेसी पे बात करनी है। अच्छा, करिए करिए करिए, 30 सेकंड करिए, करिए देखिए डिप्लोमेसी पर बात। अमन भाई देखिए, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया और सिडनी वो पता नहीं कहां ले गए। अब मुद्दे पे सुनिए सर। अब देखिए सर, फॉरेन पॉलिसी की बात सुनिए सर। आज की डेट में जो चर्चा है वो पाकिस्तान जो भिखारी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है, वो मीडिएटरशिप कर रहा है, वो मीडिएटर है। झूठ। आप सुनिए ना, आज पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस, सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। वो अरे भाई अब आप बीच में नहीं, हमें बात करने दे सर, बोलने दे सर। आप सर, उसकी औकात नहीं है कि वो मीडिएशन करे साहब। वो आज इस समय पूरे जो ग्लोबल जो इस समय संकट है उसका वो कहीं ना कहीं उसको सुनिए, वो मीडिएटरशिप। और हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, सुनिए। हमारे नेता विश्व गुरु हैं, प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, सुनिए। ठीक है। क्यों नहीं इंटरप्ट किया इसमें, क्यों नहीं इंटरप्ट किया, अपनी उपलब्धि क्यों नहीं जताई? अरे ये किया, वाकई में ट्रंप ने हमारी खुद फॉरेन फोन किया है मोदी को, क्या बात कर रहे हैं अजीज अरे भाई? ये गलत है यार। ट्रंप ने खुद फोन किया मोदी को, और एक तरफ आप बोलते हैं उसकी औकात नहीं है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मीडिएट कर रहा है। या तो उसकी औकात है या तो वो मीडिएट कर रहा है। अरे सुनिए ना सर, ये क्या बात है? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा सर। फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ी ना आप गलत बोलेंगे। नहीं, हर्षवर्धन, पहले दीपक वोरा, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा। नहीं सर, हो गया। अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे कराई, कहां नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? अरे ट्रंप खुद फोन कर रहा है आपके प्रधानमंत्री को, कह रहे हैं भारत में। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। किस लिए फोन किया? एक चीज बताऊं, एक मिनट ऑडियो बंद। डॉक्टर अजीज भाई, ऑडियो बंद नहीं, ऐसे बीच में चिकन चिल्ली नहीं, आराम से एक करके, चिकन चिल्ली नहीं। एक तो हम लोगों को यहाँ डिबेट में बैठकर भारत में ना पाकिस्तान को इतने भाव नहीं देने चाहिए, जिहादिस्तान को इतने भाव नहीं देने चाहिए। अजीज खान चीख कर कह रहे हैं जिहादिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान। अरे कौन होता है पाकिस्तान? कौन पाकिस्तान? लुटा पुटा देश, कंगाल देश, जिहादिस्तान, आतंकिस्तान। कौन किस? आप जितना भाव दे रहे हैं वहां पाकिस्तान को उसके देश के लोग नहीं भाव दे रहे हैं। और भारत की कद्र करिए, तिरंगे की ताकत। 2 और जहाज आ गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके, आपको पता है अजीज भाई? 2 और आ रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज एलपीजी का संकट आपके घर पर नहीं है, आप इसलिए मुस्कुरा पा रहे हैं। आप इसलिए मुस्कुरा पा, हाँ वही कह रहा हूं। अच्छा, संकट खूब संकट चलिए, है। अब मैं दीपक वोरा बोलेंगे। देखिए ना। अरे हाँ, अरे बाहर, अरे आप ही बाहर घूम रहे हैं, मैं नहीं। दीपक वोरा पहले बोलेंगे, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पहले दीपक वोरा। सुना आपने सर, मैं जानता हूं पॉलिटिकल सवाल आप नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोगों ने सब सुन रहे हैं उनको फैक्ट चेक करना जरूरी है। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स है। आज कांग्रेस ने भी ये कहा और अजीज भाई भी ये कह रहे हैं। सर, ये जो रिपोर्ट आई है कहां से आई है सर? ट्रंप साहब ने बोला कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, या बीबी नेतन्याहू ने बोला कि वो मीडिएशन कर रहा है, या जो भी वहां का लीडर है ईरान के, उसने कहा है कि ये पाकिस्तान ने सेल्फ ऐलान कर दिया है? सर, क्यों ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? कल को पाकिस्तान कह देगा कि मैंने चंद्रमा को कॉलोनाइज कर दिया, आप डांस करना शुरू कर देंगे कि भारत पीछे रह गया? प्लीज सर, मुझे इतने साल डिप्लोमेसी में हो गए, इसका सबूत क्या है सर? किसने इसको कंफर्म किया है? ये तो आप अपनी तरफ से बातें जोड़ के जो मर्जी कहते रहिए, को उसमें क्या फर्क पड़ता है? रियलिटी ये है सर कि कोई भी देश अगर उसके पास मॉरल स्टैंडिंग है, मॉरल अथॉरिटी है किसी प्रकार की मध्यस्थता करने की, वो मेरे पास है सर। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस में भी मैंने कोशिश की, नहीं सक्सेस हुआ वो अलग बात है सर। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में मैंने कोशिश की थी। आज मुझसे फिर कहा जा रहा है कि जो आपका गुडविल है उसका प्रयोग करें। इसीलिए मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, ना इजराइल का ना ईरान का। बहुत से लोग, आप लोग नाराज हो गए थे कि आपको ईरान की तरफ झुकना चाहिए, इस तरफ झुकना। नहीं झुकते हैं सर, हम अपनी तरफ झुकते हैं, और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज भारत, चाहे ट्रंप से आए चाहे बीबी नेतन्याहू, बाय द वे उन्होंने भी शायद पीएम से बात की आज। तो मेरा अपना मानना है कि जो अब सारी दुनिया कह रही है वो ये कह रही है, इंडिया हेल्प, ये जंग रोक दीजिए, आपकी बात दुनिया सुनेगी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इस पॉलिटिक्स, मोदी को घेरने के तो कितने मौके मिलेंगे, अभी छोड़ दीजिए साहब। अभी तो आपके देश की बात है, मोदी को घेरने के बड़े मौके मिलेंगे प्रभु, घेरिएगा।